हेलो दोस्तों, टेस्टमेट में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक राज। आज बीटीएससी जीएनएम नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होने वाला है स्टाफ नर्स का, उसके रिगार्डिंग और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूं। कल मैंने इससे पहले न्यूट्रिशन का टॉपिक का एक क्वेश्चन करवाया था, जिसमें मोस्टली क्वेश्चन हमारे क्या चीज़ थे, विटामिन्स थे। आज हमारा टॉपिक क्या है, प्लान डाइट्स सुटेबल टू सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। मतलब क्या डाइट प्लान होना चाहिए सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन के पीपल होते हैं, गरीब जो व्यक्ति होते हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे होते हैं, तो उनको है कि लो बजट में जो है कैसे प्रॉपर डाइट न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग एमसीक्यूज लाए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है जिसको हम लोग करेंगे आज। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बोर्ड पे है, Which nutrient is most crucial for infants during the first 6 months? क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। हमारा पहला क्वेश्चन, Which nutrient is most crucial for infants during the first 6 months? शुरुआती 6 महीने में शिशुओं के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा होता है? फर्स्ट जो 6 मंथ होता है, न्यू बॉर्न चाइल्ड होता है, फर्स्ट 6 मंथ में जो है उसके लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा होता है? हमारे ऑप्शंस हैं प्रोटीन, आयरन, ब्रेस्ट मिल्क एंड फाइबर। क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ब्रेस्ट मिल्क। क्यों ब्रेस्ट मिल्क होगा? क्योंकि फर्स्ट इनिशियल स्टेज में बच्चे को इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए जो भी ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज और इम्यून सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को मजबूत करते हैं, जो कि सारा न्यूट्रिशन उसी से मिलता है, ब्रेस्ट मिल्क से ही मिलता है और अलग कोई न्यूट्रिशन देने का हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता है। तो ब्रेस्ट मिल्क ही सबसे सुटेबल न्यूट्रिशियस डाइट होता है जो कि बच्चे फर्स्ट 6 मंथ में लेते हैं, जिसके कारण उसका प्रॉपर इम्यूनिटी डेवलप होता है, बॉडी डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, मेंटल ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, बॉडी ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, हार्मोन लेवल जो है वो मैचुरेशन की तरफ जाते हैं, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे वो ग्रो करते हैं। तो सबसे सुटेबल आंसर हमारा क्या होगा? ब्रेस्ट मिल्क होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेस्ट मिल्क हो जाएगा। फाइबर नहीं, आयरन नहीं, प्रोटीन नहीं, क्योंकि जो है बच्चा अभी छोटा है तो वो भोजन नहीं कर सकता है, तो ये सब भोजन से मेनली मिलता है, हम लोग डायरेक्टली जो है नहीं दे सकते हैं इसको। तो ब्रेस्ट मिल्क ही सबसे सुटेबल न्यूट्रिशियस ये होता है, हमारे पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी ए प्रायोरिटी इन ए डाइट फॉर ए प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम ए लो इकोनॉमिक ग्रुप? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। व्हाट शुड बी ए प्रायोरिटी, क्या प्रायोरिटी होना चाहिए इन ए डाइट फॉर ए प्रेग्नेंट वुमेन, जो गर्भवती महिला हैं उनका जो है लो इकोनॉमिक ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं, तो उसमें क्या उनका डाइट प्लान होना चाहिए? कम आय वर्ग की गर्भवती महिला के आहार में प्राथमिकता किसे दी जानी चाहिए? कौन सा डाइट को जो है प्राथमिकता देनी चाहिए? हमारे ऑप्शंस हैं प्रोसेस्ड फूड, हाई फाइबर, आयरन एंड फोलिक एसिड रिच फूड्स और हाई शुगर। प्रोसेस्ड फूड मतलब जो पहले से बना हुआ है, पैकेज्ड फूड है, जो कि पहले से जो है वो प्रिपेयर कर दिया गया है हमारे इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज वगैरह में, जो कि पाउडर फॉर्म में या पैकेट के फॉर्म में आते हैं। तो क्या वो हमारा आंसर होगा, या फिर हाई फाइबर डाइट्स होगा, या फिर आयरन एंड फोलिक एसिड रिच फूड्स होगा, या फिर हाई शुगर डाइट होगा? आप लोग इसमें जो है आंसर कर सकते हैं। तो बेस्ट सुटेबल आंसर यहाँ पे क्या होगा? हमारा बेस्ट सुटेबल आंसर हमारा हो जाएगा आयरन एंड फोलिक एसिड रिच डाइट। आयरन से क्या होगा? आयरन से क्या होगा? इम्यूनिटी डेवलप होगा और मेंटल ग्रोथ ज़्यादा होगा। फोलिक एसिड से क्या होगा? जो भी हमारा ब्लड है, हेमोग्लोबिन है, वो ज़्यादा बनेगा, जिसके कारण बच्चा स्ट्रांग होगा, मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होगा, इंटेलिजेंट होगा। तो सबसे ज़्यादा जो है यही इंपॉर्टेंट होगा हमारा गर्भवती महिला के लिए। सबसे प्राथमिकता आहार यही होना चाहिए, आयरन एंड फोलिक एसिड रिच डाइट होना चाहिए, जिसमें आयरन का कंटेंट ज़्यादा हो, फोलिक एसिड का कंटेंट ज़्यादा हो, ताकि बच्चे का ग्रोथ जो है अच्छे से हो, बच्चा हेल्दी हो। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी आयरन एंड फोलिक एसिड रिच फूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिकल प्रोटीन सोर्स फॉर वेजिटेरियंस। निम्न में से कौन शाकाहारियों के लिए सस्ता प्रोटीन स्रोत है। निम्न में से कौन सा शाकाहारियों के लिए, जो वेजिटेरियन है, जो मांस मछली मिल्क प्रोडक्ट, ये सब मिल्क प्रोडक्ट नहीं, जो मांस मछली नहीं खाते, अंडा नहीं खाते हैं, जो शाकाहारी हैं, जीव हैं, वो उनके लिए है, क्या इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस हमारे हैं, ऑप्शन ए में सोया चंक्स, चिकन, मटन, फिश। तो वेजिटेरियन का तो ऑप्शन सिर्फ एक ही है, सोया चंक है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। बाकी तो नॉन वेजिटेरियन फूड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोया चंक्स। सोया चंक जो है बहुत न्यूट्रिशियस होता है और अफोर्डेबल होता है, जिसको कि है कोई भी जो है व्यक्ति खरीद सकता है, ठीक है। गरीब से गरीब व्यक्ति जो है उसको खरीद सकता है और उससे जो है हाईली न्यूट्रिशियस डाइट ले सकता है। उसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है वो। तो लो कॉस्ट में जो है सबसे अच्छा डाइट वेजिटेरियन के लिए क्या हो जाएगा, सोया चंक हो जाएगा, सोया चंक, ठीक है। राइट आंसर होगा यहाँ हमारा। व्हाट इज द मेन डाइटरी कंसर्न फॉर एल्डरली पीपुल। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डाइटरी कंसर्न फॉर एल्डरली पीपुल। एल्डरली पीपुल में जो है मेन डाइटरी कंसर्न क्या होता है, बुजुर्ग लोगों के लिए मुख्य आहार संबंधी चिंता क्या है, कि क्या उसको हमेशा टेंशन बना रहता है कि क्या खाए क्या नहीं। ओल्ड एज हो गया है तो प्रॉपर सही से डाइजेशन नहीं हो पाता है, प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलता है, जीआईटी का हमेशा प्रॉब्लम होते रहता है उन लोगों को, क्योंकि उनका इम्यूनिटी वीक हो जाता है। तो ऐसा क्या हम लोग डाइट अच्छे से लें जिसके कारण वो है सब कुछ मेंटेन रहे और एनर्जी भी मेंटेन रहे और किसी तरह का परेशान भी ना हो। तुम्हारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं, एक्सेस एनर्जी, लो कैल्शियम एंड प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट इनटेक, जंक फूड इनटेक। राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। हमारा राइट आंसर हो जाएगा लो कैल्शियम एंड प्रोटीन। ये मेन इसका चिंता का विषय है, ठीक है, जिसके कारण क्या हो सकता है, वो हमेशा चिंता का विषय है, मतलब वो उनसे प्रॉब्लम होता है। तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, लो कैल्शियम एंड प्रोटीन। कम कैल्शियम और प्रोटीन वाला डाइट का जो है हमेशा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे है, मिड डे मील्स इन स्कूल्स एम टू प्रोवाइड। मिड डे मील जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MDM भी बोलते हैं, ठीक है, MDM मिड डे मील्स। मिड डे मील जो स्कूल में होता है, जो चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा, उसका क्या उद्देश्य है और स्कूलों में मिड डे मील का उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस हमारे हैं, लग्जरियस फूड, फूड वेस्ट कंट्रोल, बेसिक न्यूट्रिशन टू चिल्ड्रेन, जंक फूड। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका राइट आंसर होगा बेसिक न्यूट्रिशन टू चिल्ड्रेन। जो गरीब बच्चे हैं, जो लो क्लास फैमिली से आते हैं, जिनको सही से भोजन नहीं मिल पाता है, तो कम समय में जो है, कम टाइम में जो है उनको कैसा न्यूट्रिशन देना जाए, मतलब एक टाइम तो है उसको प्रॉपर भोजन मिल पाए, न्यूट्रिशियस भोजन मिल पाए, उसके उद्देश्य को सोचते, उस पर्पस से जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मिड डे मील का प्रोग्राम चलाती है। जिसके कारण क्या होता है, गरीब बच्चे जो भी रहते हैं, जो भी स्कूल में आते हैं, या फिर जो भी बच्चे स्कूल में आते हैं, उनको जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। मेन इसका यही पर्पस है मिड डे मील का, ठीक है। लग्जूरियस फूड का कोई वैसा नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। फूड बेस्ड कंट्रोल नहीं होगा, जंक फूड नहीं होगा, जंक फूड ऐसे खाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। हेल्थ कॉन्शियस लोग इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो हमारा मेन क्या हो जाएगा आंसर, बेसिक न्यूट्रिशन टू चिल्ड्रेन।
बेसिक न्यूट्रिशन मिल जाए, मतलब सिंपल जो है न्यूट्रिशन मिल जाए, जिसके कारण बच्चे क्या हो जाए, मेंटल उसका डेवलपमेंट अच्छे से हो, अच्छे से बॉडी स्ट्रक्चर ग्रोथ हो, ठीक है। तो ये हमारा पर्पस होता है मिड डे मील का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एडोलसेंस रिक्वायर मोर ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू रैपिड ग्रोथ। जिनको अंग्रेजी में क्वेश्चन समझने में परेशानी होती है तो वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। किशोरों को तेज विकास के कारण किन पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता होती है। बच्चे में क्या होता है, रैपिड ग्रोथ होता है, टीनेज तक जो है रैपिड ग्रोथ होता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ग्रोथ कम हो जाता है और फिर जो है 20 साल के बाद और ग्रोथ बहुत स्लो हो जाता है। तो टीनेज ग्रुप में या फिर एडोलसेंस के एज में जो है बच्चों को क्या ऐसा दिया जाए जिसके कारण क्या होगा, उसको प्रॉपर एनर्जी मेंटेन रहे और उसको पोषक तत्व हमेशा मिलते रहे। तो कौन सा रिच डाइट मिलना चाहिए, हमारे ऑप्शंस हैं आयरन एंड कैल्शियम, फैट एंड शुगर, विटामिन के, सोडियम। इंपॉर्टेंट तो सारा कुछ है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, ताकि जो है उसको जो है एडोलसेंस पीरियड में, किशोरावस्था में जो है उसको जो है पोषक तत्व की कमी ना हो। तो आयरन एंड कैल्शियम, आयरन एंड कैल्शियम से क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा आयरन एंड कैल्शियम। अब आयरन क्या करेगा और कैल्शियम क्या करेगा, क्यों होना चाहिए आयरन और कैल्शियम, फैट शुगर विटामिन के, सोडियम, ये सब क्यों नहीं होगा, आयरन और कैल्शियम ही क्यों होगा। आयरन से क्या होता है, हमारा का बॉडी बिल्डिंग डेवलपमेंट में मदद करता है। कैल्शियम क्या करता है, हमारे ब्लड को बनाता है और बोन को जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बोन को मजबूती देता है और बोन को ग्रोथ करने में जो है उसका डेवलपमेंट में मदद मिलता है। तो ये हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फैट शुगर विटामिन लेना चाहिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो है यही आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयरन एंड कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बैलेंस डाइट मस्ट इंक्लूड, बैलेंस डाइट में क्या शामिल होना चाहिए, संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए। हमारे ऑप्शंस हैं ओनली कार्बोहाइड्रेट्स, ऑल मेजर न्यूट्रिएंट्स, फैट्स ओनली, और ऑप्शन डी है सॉल्ट एंड वाटर ओनली। तो आप लोग बताइए क्या राइट आंसर होगा। संतुलित आहार में क्या शामिल होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा ऑल मेजर न्यूट्रिएंट्स, सारे पोषक तत्व हम लोग को चाहिए। बैलेंस्ड डाइट में सारे पोषक तत्व चाहिए, और सारे पोषक तत्व में क्या क्या आ जाएंगे, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, विटामिन्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, सॉल्ट भी चाहिए और वाटर भी चाहिए, ताकि जो है जो भी कुछ हम ले रहे हैं डाइट प्रॉपर उसका डाइजेशन हो, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो, सब कुछ अच्छे से खाना खाएंगे, पानी कम पिएंगे, ठीक है। तो अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, डाइजेशन नहीं होगा, तो हमारे शरीर में वो फायदा नहीं करेगा, ठीक है। तो वाटर भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा डाइट लेने के साथ साथ वाटर सफिशिएंट अमाउंट में लेना चाहिए, ताकि अच्छे से हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस, वाटर बैलेंस हमारे शरीर में मेंटेन रहे और डिहाइड्रेशन से हम लोग बच सके। तो रिहाइड्रेटेड रहना चाहिए हम लोग को, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, भोजन के साथ साथ पानी भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि भोजन को पचाने में मदद करता है, हमारे फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल मेजर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which food is best for providing quick energy? ऊर्जा देने वाला सर्वोत्तम खाद्य पदार्थ कौन सा होता है, कौन ऐसा फूड है कि जिसको हम लोग खाएं और तुरंत एनर्जी दे। हमारे ऑप्शंस हैं बनाना है, चीज है, बटर है और वाटर है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा बनाना। बनाना क्या है, ये फल है जो कि क्या करता है, तुरंत एनर्जी देता है। इसमें जो है तुरंत जो है हम लोग बनाना अगर खाते हैं तो तुरंत ये ग्लूकोज में टूट जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज से टूट के तुरंत एनर्जी देता है, ठीक है। तो बनाना जो है ये क्विक एनर्जी सोर्स है। जैसे देखेंगे स्पोर्ट्स पर्सन भी जो होते हैं वो बीच में अगर उन लोग को टाइम मिलता है 2 मिनट 5 मिनट का, तो एनर्जी ड्रिंक पीते हैं या फिर बनाना खाते हैं, मोस्टली देखे जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्विक एनर्जी देता है, तुरंत जो है वो शरीर में डाइजेस्ट होकर तुरंत ग्लूकोज ब्रेक डाउन करके और एटीपी प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बनाना, ठीक है।
चीज़ नहीं होगा, बटर नहीं होगा, वाटर नहीं होगा। वाटर तो ऐसे है लेकिन मेन एनर्जी सोर्स है, ठीक है। चीज़ नहीं होगा, चीज़ में क्या होगा, इसको जो है डाइजेस्ट होने में, एब्जॉर्प्शन होने में, एनर्जी डालने में टाइम लगेगा। बटर भी क्या है, ऑयली है, तो इसमें टाइम लगेगा डाइजेशन होने में, क्योंकि एनर्जी सोर्स ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट प्रोटीन ऑप्शन फॉर ए लो इनकम नॉन वेजिटेरियन। क्वेश्चन को हम लोग फिर से पढ़ेंगे, अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में समझने का कोशिश करेंगे, ताकि क्वेश्चन अच्छे से समझ जाए तो आंसर जल्दी से कर पाएं। कम आय वाले मांसाहारी व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम प्रोटीन विकल्प क्या है। मतलब कोई कम आय, मतलब लो इकोनॉमिक स्टेटस से कोई अगर बिलोंग करते हैं, गरीबी रेखा में हैं, तो वो सब व्यक्ति जो मांसाहारी हैं, मांस मछली खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, तो उन लोग के लिए जो है बेस्ट प्रोटीन सोर्स कौन सा है, बेस्ट प्रोटीन ऑप्शन क्या है, कि मतलब कम पैसे में अच्छा प्रोटीन ले सके। हमारे ऑप्शंस हैं एग्स, मटन, प्रॉन्स और चीज। आंसर कीजिए आप लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, चीज। चीज जो है वो कॉस्टली मिलता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। प्रॉन्स भी जो है, फिश जो है वो भी कॉस्टली है, ठीक है। और मटन तो और उससे भी कॉस्टली है, तो मटन भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एग्स हो जाएगा। अंडे, अंडे जो है वो कम प्राइस में जो है ज़्यादा एनर्जी देता है, ठीक है। 8 रुपया 10 रुपया जो भी है, मतलब जो मार्केट में है वो कम प्राइस में जो है इजीली अवेलेबल हो जाता है। एक बात और ध्यान रखना है कि इजीली अवेलेबल हो पाता है कि नहीं, तो इजीली अवेलेबल है, सब जगह मिल जाता है। तो एग्स जो है क्या है, नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन सोर्स, बेस्ट प्रोटीन सोर्स है। मतलब कम पैसे में अच्छा प्रोटीन गेन कर सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, उसको डेली अपने जो डाइट है उसमें वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन प्राइमरली रिजल्ट्स फ्रॉम। माल न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, कुपोषण। चिल्ड्रन मतलब बच्चे में, वो क्या रिजल्ट शो करता है, उसके मतलब उसके कारण प्राथमिक क्या होता है, उसके कारण बच्चों में कुपोषण। बच्चों में कुपोषण, बच्चों में कुपोषण मुख्य रूप से किसके कारण होता है, कुपोषण का मेन कारण क्या होता है बच्चों में, चिल्ड्रन में जो है कुपोषण का मेन कारण क्या होता है। हमारे ऑप्शंस हैं जंक फूड, इनएडुकेट न्यूट्रिएंट इनटेक, वैक्सीन्स, एक्सरसाइज। आप लोग आंसर बताइए, इसका क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। क्या जंक फूड हो सकता है, जंक फूड तो खाना नहीं चाहिए, बच्चों को नहीं खाना चाहिए, उससे क्या होता है कॉन्स्टिपेशन और फूड पॉइजनिंग वगैरह होने का चांस रहता है, तो ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ठीक है। इनएडुकेट न्यूट्रिएंट इनटेक, इनएडुकेट न्यूट्रिएंट इनटेक ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वैक्सीन और एक्सरसाइज ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। वैक्सीन और ये इसका अलग रोल है। वैक्सीन से क्या होता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड होता है। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारा शरीर हेल्दी रहता है। अगर अच्छे से प्रॉपर डाइट ले रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो जो है वो दिक्कत होता है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, इनएडुकेट न्यूट्रिएंट इनटेक मतलब अपर्याप्त पोषक तत्वों का सेवन। इसके कारण क्या होता है, अगर हम लोग अच्छे से न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेंगे तो कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। कुपोषण का शिकार होने पे क्या होता है, जिसमें अच्छे से उसको प्रोटीन नहीं मिला, एनर्जी नहीं मिला, कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स नहीं मिला, तो जिस कारण क्या होता है कुपोषण हो जाता है। कुपोषण में क्या होता है, बच्चे जो है मेंटली रिटार्ड हो जाते हैं, उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये सब परेशानी होता है कुपोषण का शिकार होने पे। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि मतलब अगर अपर्याप्त पोषक तत्व का सेवन अगर नहीं करेंगे तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। मेन कॉज हमारा यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फूड इज रिच इन बोथ प्रोटीन एंड आयरन। कौन ऐसा भोजन है, आहार है, जिसके में क्या मिलता है, प्रोटीन के साथ साथ आयरन भी मिलता है। प्रोटीन के साथ साथ आयरन मिलता है। हमारे ऑप्शंस हैं स्पिनच जिसको पालक बोलते हैं, राइस चावल, राजमा जिसको किडनी बीन्स या राजमा भी बोलते हैं, और एप्पल मतलब सेव। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जिसमें प्रोटीन और आयरन दोनों कंटेंट हो अवेलेबल।
ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्पिनच। और स्पिनच में क्या होता है, प्रोटीन भी होता है और आयरन भी होता है। आयरन के कारण क्या होता है, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म, प्रॉपर जो है बॉडी डेवलपमेंट होता है। ठीक है, प्रोटीन के साथ साथ इसमें आयरन भी होता है, जिस आयरन में क्या होता है, हेमोग्लोबिन बनाने में हेल्पफुल होता है, क्योंकि हमारा हेमोग्लोबिन में क्या रहता है, आयरन रहता है। तो हेमोग्लोबिन ज़्यादा रहेगा ब्लड में तो क्या रहेगा, हम लोग का जो है शरीर हेल्दी रहेगा, बीमारी से लड़ने का क्षमता ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए ब्लड ज़्यादा रहेगा। ब्लड में क्या रहता है, हेमोग्लोबिन रहता है, जो कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रहता है, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा हम लोग को। और हेमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट रहता है, आयरन प्रेजेंट रहता है। और आयरन का सोर्स क्या है हमारा, स्पिनच है, जिसमें प्रोटीन के साथ साथ क्या है, आयरन भी है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आयरन, स्पिनच हो जाएगा, पालक। अब पालक सस्ता भी है, जिसको कोई भी वर्ग का व्यक्ति खरीद सकता है, गरीब है, अमीर है, जो नॉर्मल मिडिल क्लास है, वो भी इसको खरीद सकता है और इससे प्रोटीन और आयरन रिच डाइट ले सकता है। हमारे नॉर्मल जो डाइट है उसमें ऐड कर सकता है, डेली ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को पढ़िए और राइट आंसर करने का प्रयास कीजिए। What should be the dietary change for an obese adult? यहाँ पे टर्म आ गया ओबेस एडल्ट, मतलब वयस्क व्यक्ति। मोटे वयस्क के लिए कौन सा आहार परिवर्तन आवश्यक है? जो मोटे व्यक्ति हैं तो उनमें जो है क्या उसको डाइट मॉडिफिकेशन करने का जरूरत है, क्या डाइट में चेंज लाने का जरूरत है? हमारे ऑप्शंस हैं हाई फैट फूड्स, लो कैलोरी हाई फाइबर डाइट, ऑप्शन सी शुगर रिच डाइट और ऑप्शन डी स्किप मिल्स। ठीक है, ऑप्शंस को फिर एक बार पढ़ेंगे। हाई फैट डाइट्स, ठीक है, उच्च वसा वाले खाद्य, तो ये बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, पहले ही वो ओबेस पेशेंट है और फैट लेने से उनको और बाद में परेशानी हो सकती है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी लो कैलोरी एंड हाई फाइबर डाइट, ये लग रहा है सही है, राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट भी पढ़ेंगे शुगर रिच डाइट। शुगर रिच डाइट से क्या हो जाएगा, उनको फिर बाद में दिक्कत होगा, डायबिटीज भी हो सकता है, शुगर का लेवल अचानक बढ़ने से क्या हो जाएगा, उनको डायबिटीज हो सकता है, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। स्किप मील्स, इसमें कहा जा रहा है कि भोजन छोड़ दें, तो भोजन छोड़ देंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे, उसमें जो है और परेशानी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा भोजन लेना है लेकिन लो कैलोरी डाइट लेना है और हाई फाइबर डाइट रहना। लो कैलोरी डाइट से क्या हो जाएगा, हम लोग को एनर्जी मिलते रहेगा, ठीक है, जितना एनर्जी चाहिए वर्क करने के लिए उतना एनर्जी, डेली जो रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी का उतना मिलते रहेगा, उतना कैलोरी मिलते रहेगा। लेकिन हाई फाइबर डाइट से क्या होगा, खाना डाइजेस्ट अच्छे से होगा, ठीक है, जिसके कारण हम लोग को मतलब खाना खा भी पा रहे हैं और डाइट भी मेंटेन है और ज़्यादा हम लोग को परेशानी भी आगे नहीं होगा। तो हाई फाइबर डाइट लेना, जिससे हम लोग कॉन्स्टिपेशन से बचेंगे और खाना अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, लो कैलोरी एंड हाई फाइबर डाइट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द डाइटरी चेंज फॉर एन ओबेस एडल्ट? ये तो क्वेश्चन वही है। विच विटामिन प्रिवेंट्स नाइट ब्लाइंडनेस? नाइट ब्लाइंडनेस मतलब अंधापन या रतौंधी भी जिसको बोलते हैं। कौन ऐसा विटामिन है जो कि क्या करता है, नाइट ब्लाइंडनेस को रोकता है, नाइट ब्लाइंडनेस होने से बचाता है? कौन सा विटामिन रात में अंधापन रोकता है? ठीक है, हमारे ऑप्शंस हैं विटामिन सी, ऑप्शन विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के। क्या होगा राइट आंसर इसका? कौन ऐसा विटामिन हम लोग लें ताकि नाइट ब्लाइंडनेस हम लोग को नहीं हो? ठीक है, तो कौन सा लेंगे हम लोग, विटामिन ए लेंगे। विटामिन ए के कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, रतौंधी में क्या होता है, हम लोग को रात में जो है प्रॉपर विजन नहीं मिल पाता है, नाइट विजन जो है वो कम हो जाता है या फिर नहीं देख पाते हैं लोग। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, विटामिन ए रिच डाइट लेंगे ताकि उसके साथ जो है हम लोग को ये समस्या ना हो, नाइट ब्लाइंडनेस से हम लोग बच सकते हैं विटामिन ए लेने से। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी से क्या होगा,
स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी सनशाइन विटामिन जिसको बोलते हैं। और विटामिन के क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। इसके पहले क्लास में हम लोग विटामिन के बारे में सब कुछ डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, सारे विटामिन के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। जो बच्चे नहीं किए हैं वो पिछला सेशन जाके यूट्यूब पे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स नीड एक्स्ट्रा। इसका क्या मतलब हुआ, दूध पिलाने वाली माताओं जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, दूध पिलाने वाली माताओं को अतिरिक्त किसकी आवश्यकता होती है। नॉर्मल डाइट तो ले ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ और एक्स्ट्रा डाइट क्या लेना चाहिए। तुम्हारे ऑप्शंस हैं फाइबर, कैलोरीज एंड फ्लूइड्स, साल्ट और कैफीन। क्या होगा राइट आंसर इसका, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैलोरी एंड फ्लूइड्स लेना है। कैलोरी से क्या होगा, प्रॉपर एनर्जी मेंटेन रहेगा, और फ्लूइड से क्या होगा, वाटर बैलेंस में मदद करेगा। ठीक है, ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स होती हैं उन लोग को जो है फ्लूइड्स डिहाइड्रेशन का होने का खतरा रहता है। तो फ्लूइड्स प्रॉपर अमाउंट में लेना है और कैलोरीज भी लेना है, ताकि जो है उनका एनर्जी जो है वो मेंटेन रहे, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग वो करवा पाए, अच्छे से दूध बन पाए और बच्चे को न्यूट्रिशन दे पाए। ठीक है, तो कैलोरीज एंड फ्लूइड्स हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। साल्ट नहीं होगा, साल्ट लेना है लेकिन प्रॉपर अमाउंट में ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। ज़्यादा एक्स्ट्रा क्या लेना है, कैलोरी ज़्यादा लेना है, ताकि क्या होगा, एनर्जी मेंटेन रहेगा, और फ्लूइड क्या करेगा, हमारे वाटर बैलेंस को, बॉडी बैलेंस को मेंटेन रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए सुटेबल डाइट फॉर ए डायबिटिक फ्रॉम मिडिल इनकम ग्रुप। ठीक है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, मध्यम आय वर्ग के मधुमेह रोगी के लिए उपयुक्त आहार क्या है। जो मिडिल क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, जिनका जो है इकोनॉमिक स्टेटस उतना अच्छा नहीं है, उसमें अगर कोई मधुमेह का व्यक्ति है तो उनके लिए क्या उपयुक्त आहार होना चाहिए, क्या जो है आहार होना चाहिए। हमारे ऑप्शंस हैं वाइट राइस एंड स्वीट्स उनको लेना चाहिए, होल ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स लेना चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना चाहिए और चिप्स लेना चाहिए, या फिर फ्राइड स्नैक्स लेना चाहिए। आप लोग आंसर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पहला ऑप्शन क्या है, वाइट राइस एंड स्वीट्स, तो ये नहीं है, ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि वाइट राइस से क्या होगा, उतना जो है पहले ही वो मधुमेह के शिकार हैं, और स्वीट्स और राइस खाने से क्या होगा, वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेंगे तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, तो क्या करेगा वो, और शुगर के लेवल को बढ़ाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। होल ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स और लेग्यूम्स ये राइट आंसर होगा हमारा। क्यों, होल ग्रेन से क्या होगा, उनको प्रॉपर एनर्जी मिलता रहेगा। ठीक है, मतलब वो साबुत भोजन, साबुत अनाज और दालें। लेग्यूम से क्या होगा, प्रोटीन मिलता रहेगा। ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड चिप्स ये बिल्कुल नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, ये क्या करते हैं, मेंटल रिटार्डेशन करते हैं, और क्या करते हैं, माइग्रेन वगैरह का इससे में जो है कॉम्प्लिकेशंस देखा गया है, माइग्रेन वगैरह होना का ये सब खतरा रहता है। ठीक है, फ्राइड स्नैक्स भी नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा तला भुना नाश्ता नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पहले जो है डायबिटीज़ के मरीज हैं, तो उसमें जो है और कोमॉर्बिडिटीज होने का खतरा रहता है। कोमॉर्बिडिटी मतलब कोई पहले से आपको बीमारी है, उसके साथ साथ और बीमारी होने का चांसेस रहता है, तो उसमें जो हम लोग को और सावधानी बरतना चाहिए, बिल्कुल सादा भोजन करना चाहिए, और जिसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, होल ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अंडरवेट चिल्ड्रन इन पुअर हाउसहोल्ड्स विच डाइटरी स्ट्रेटजी इज बेस्ट। गरीब परिवारों के कम वजन वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छा आहार रणनीति क्या है, कि मतलब जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जिनका वजन कम है, तो उनको हम लोग क्या ऐसा आहार दें, क्या प्रॉपर न्यूट्रिशन दें जिसके कारण क्या हो, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। हमारे ऑप्शंस है इंक्रीज सुगरी फूड, ऐड एनर्जी डेंस अफोर्डेबल स्नैक्स, फास्ट वंस ए वीक, ओनली गिव ए वाटर रिच फ्रूट्स। सिर्फ वाटर रिच फूड लेने से क्या होगा, होगा आंसर ये हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर करना है कि क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, गरीब परिवार के कम वजन वाले बच्चे को हम लोग क्या आहार देंगे, क्या रणनीति अपनाएंगे। तो इसमें क्या होगा, ओनली गिव वाटर रिच फ्रूट्स, तो ये हमारा नहीं होगा। सिर्फ फल खाने से जो है, केवल पानी वाले फल खाने से कुछ नहीं होगा। सप्ताह में एक बार उपवास करें, तो ये भी उतना ज़्यादा इसके अकॉर्डिंग आंसर ये नहीं होगा। फास्टिंग ऐसे यंग ये जो बच्चे हैं, ग्रोइंग बच्चे हैं, उन लोग को फास्टिंग ऐसे करना भी नहीं चाहिए। तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ऐड एनर्जी डेंस अफोर्डेबल स्नैक्स, और तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, एनर्जी डेंस मतलब जो भी उनको एनर्जी अच्छा से दे वैसा भोजन उसको चाहिए, और अफोर्डेबल स्नैक्स मतलब ऊर्जा युक्त सस्ते नाश्ते शामिल करे, जो कि अफोर्डेबल हो मतलब सस्ता हो और हाईली न्यूट्रिशियस हो, हाईली जो एनर्जी प्रोवाइड करे वैसा भोजन उसको ऐड करना है। क्योंकि उसका वजन कम है तो उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए और अफोर्डेबल भी चाहिए, मतलब जो गरीबी रेखा से भी बिलोंग करते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना है कि ये नहीं चीज़ मटर पनीर ये सब खिला रहे हैं। कम पैसा में अच्छा भोजन, न्यूट्रिशियस भोजन, पोषक भोजन कहाँ से मिलेगा, तो एनर्जी डेंस लेंगे मतलब एनर्जी रिच फूड लेंगे, और अफोर्डेबल स्नैक्स लेंगे, सादा और सस्ता भोजन। इंक्रीज शुगरी फूड, सिर्फ मीठा खाने से कुछ नहीं होगा, इसका प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐड एनर्जी डेंस एंड अफोर्डेबल स्नैक्स, ऊर्जा युक्त सस्ते नाश्ते शामिल करना चाहिए हम लोग को डाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए कॉस्ट इफेक्टिव आयरन रिच फूड इन इंडियन डाइट्स। भारतीय आहार में सस्ता आयरन युक्त खाद्य पदार्थ कौन सा है। भारतीय आहार में जो है, इंडियन कल्चर में जो है, कौन सा जो है सस्ता आयरन रिच मतलब चीप एंड वेस्ट आयरन रिच भोजन कौन सा है, कौन सा खाद्य पदार्थ है। हमारे ऑप्शंस हैं पालक जिसको स्पिनच भी बोलते हैं, और आइसक्रीम, सोडा, वाइट ब्रेड। क्या होगा इसका राइट आंसर, आयरन हम पहले ही बता चुके हैं कि स्पिनच में क्या प्रेजेंट रहता है, आयरन प्रेजेंट रहता है, और उसके साथ साथ प्रोटीन भी रहता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पालक। पालक सस्ता भी है, इजीली अवेलेबल भी है सब जगह, इसको सब लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा पालक, जो कि क्या करेगा, आयरन रिच प्रोवाइड करेगा। आयरन मिलने से क्या होगा, हेमोग्लोबिन ज़्यादा बनेगा, हेमोग्लोबिन ज़्यादा बनेगा तो हम लोग को ब्लड ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा, ब्लड का कंसंट्रेशन में हेमोग्लोबिन का लेवल ज़्यादा रहेगा, तो प्रॉपर डेवलपमेंट हो सकता है, होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग लैक्टेशन मदर्स नीड हाई अमाउंट्स ऑफ। दूध पिलाने के दौरान माताओं को किसकी अधिक आवश्यकता होती है। राइट आंसर क्या होगा इसका, हमारे ऑप्शंस हैं विटामिन डी, फ्लूइड्स एंड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स ओनली, सॉल्ट एंड ऑयल। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लूइड्स एंड प्रोटीन्स हो जाएगा। फ्लूइड्स और प्रोटीन, फ्लूइड क्या करेगा, हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस को, वाटर बैलेंस को शरीर में मेंटेन रखेगा। प्रोटीन क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो बच्चे जो ड्यूरिंग लैक्टेशन होते हैं तो मदर्स को क्या लेना चाहिए, ज़्यादा फ्लूइड्स लेना चाहिए और प्रोटीन्स लेना चाहिए। इससे सेम मिलता जुलता क्वेश्चन हम पहले भी इसी सेशन में करवा चुके हैं। ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ लेने से नहीं होगा, ठीक है, सॉल्ट एंड ऑयल नहीं होगा, और विटामिन डी भी नहीं होगा, क्योंकि वो अगर अच्छा भोजन करेंगे, पौष्टिक भोजन करेंगी तो बच्चे को भी जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा मिल्क के द्वारा। तो मदर्स का भी जो है वो हम लोग का ध्यान रखना है कि मदर्स जो है, जो लैक्टेशन में है, लैक्टेटिंग मदर हैं, दूध पिलाती जो मदर हैं, उन लोगों को डाइट में क्या क्या ज़्यादा लेना चाहिए। नॉर्मल डाइट तो सब लोग खाते ही हैं, लेकिन उसमें फ्लूइड्स और प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच कुकिंग मेथड रिटेन्स मोस्ट न्यूट्रिएंट्स। कौन सी पकाने की विधि पोषक तत्वों को सबसे अधिक बनाए रखती है। हमारे ऑप्शंस हैं डीप फ्राइंग मतलब ज़्यादा एकदम तल भून के खाना चाहिए, स्टीमिंग मतलब भाप में पकाना चाहिए, ओवर कुकिंग मतलब पूरे अच्छे से पकाना चाहिए, ज़्यादा पकाना चाहिए मतलब ओवर कुकिंग, और चौथा ऑप्शन है बॉइलिंग विथ एक्सेस वाटर, अधिक पानी से उबालना, बहुत ज़्यादा पानी डाल के जो है भोजन बनाना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हमारा होगा स्टीमिंग।
क्यों होगा? हाँ, स्टीमिंग ही राइट आंसर क्यों होगा? डीप फ्राई करने पे क्या होगा, जो भी प्रोटीन पार्ट रहते हैं या जो भी मिनरल्स विटामिन्स रहते हैं वो ज़्यादा फ्राई करने पे क्या होते हैं, वो डीनेचर हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं डाइट से। तो डीप फ्राइंग करके ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, और स्टीमिंग भाप में पकाना चाहिए, ताकि जो है ढक के पकाना चाहिए, स्टीम से पकाना चाहिए, ताकि क्या हो, हमारा विटामिन्स मिनरल्स और जो भी एनर्जी सोर्स हैं वो उसमें ज़्यादा रिटेन करे, ज़्यादा वो निकल ना जाए। ठीक है, ओवर कुकिंग भी नहीं करना चाहिए। ज़्यादा कुकिंग करने से क्या होगा, ज़्यादा प्रोटीन विटामिन मिनरल जो रहेंगे हमारे फूड आइटम्स में वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। बॉइलिंग विथ एक्सेस वाटर के साथ क्या होगा, एवापोरेट होके जो भी न्यूट्रिशियस पार्ट है वो सारा निकल जाएगा हमारे डाइट से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टीमिंग, भाप में पकाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए डाइट लो इन इनकम बट हाई इन न्यूट्रिशन शुड फोकस ऑन। कम आय और अधिक पोषण वाले आहार को किस रूप पर केंद्रित करना चाहिए? मतलब जो कम आय वाले हैं, लो इनकम वाले और अधिक पोषण वाले आहार, मतलब उसको कम पैसा में हम लोग अच्छा भोजन कौन सा ले सकते हैं? क्वेश्चन बेसिकली यही कहना चाह रहा है। हमारे ऑप्शंस हैं सीजनल एंड लोकल फूड, इंपोर्टेड फूड्स, पैकेज्ड ड्रिंक्स, फ्रोजन मीट्स। एक एक ऑप्शन को हम लोग बारी बारी से देखेंगे क्या ये सही होगा नहीं होगा। तो फ्रोजन मीट्स, जमी हुई मांसाहारी वस्तुएं, क्या जो लो इनकम वाले लोग हैं उन लोग को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। फ्रोजन मीट्स वो अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे उतना, ठीक है, वो कॉस्टली आता है, तो ये हमारा नहीं होगा। पैकेज ड्रिंक भी जो है वो कॉस्टली आता है और उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड होते हैं, और कहीं भी आप जो नेचुरल चीज़ में प्रिजर्वेटिव ऐड कर रहे हैं, ज़्यादा उसका सेल्फ लाइफ है, तो वो शरीर में कहीं ना कहीं हानि करेंगे। इंपोर्टेड फूड्स में और जो है प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट रहते हैं, जो कि उसको ज़्यादा दिन तक अच्छे रखते हैं, तो उसमें केमिकल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कभी कभी फूड पॉइजनिंग होने का खतरा रहता है। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है हमारा, सीजनल फूड्स और लोकल फूड्स खाइए। जो भी सीजन के अकॉर्डिंग हमारे फल सब्जियां मिलते हैं, जो भी भोजन आहार अनाज मिलते हैं, उसको खाइए और अच्छे से एनर्जी गेन कीजिए और न्यूट्रिशन को मेंटेन रखिए अपने शरीर में। तो सीजनल एंड लोकल फूड्स अकॉर्डिंग टू सीजन, जिस सीजन में जो फल, जो सब्जी, जो अनाज इजीली अवेलेबल है, लो कॉस्ट में अवेलेबल है, उसको खाइए और स्वस्थ रहिए। Which nutrient is most deficient in teenage girls from poor families? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, हिंदी में इसको हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को। गरीब परिवारों की किशोरियों में सबसे अधिक किस पोषक तत्व की कमी होती है? जो गरीब परिवार के लोग, मतलब जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं बच्चियां, उसमें क्या सबसे अधिक किस पोषक तत्व की जरूरत होती है? सबसे अधिक किस पोषक तत्व की कमी होती है, मतलब कौन सा जो है पोषक तत्व एलिमेंट जो है कमी होता है, उसमें क्या कमी होता है? क्या आयरन का कमी होता है, प्रोटीन का कमी होता है, कार्बोहाइड्रेट का कमी होता है, या फैट का कमी होता है? जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उसमें मेनली क्या कमी देखा जाता है? प्रोटीन का कमी देता है। ठीक है, चावल दाल ये सब तो उतना खा पाते हैं, उसमें भी सही से नहीं मिल पाता है, ठीक है, लेकिन प्रोटीन का कमी उसमें जनरली देखा जाता है। जो गरीब फैमिली से बिलोंग करती हैं बच्चियां, ठीक है, तो उसमें प्रोटीन का डिफिशियंसी देखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आयरन का उतना इंपॉर्टेंट रोल भी नहीं है। मेन बॉडी बिल्डिंग डेवलपमेंट के लिए ज़्यादातर क्या चाहिए हम लोग? कार्बोहाइड्रेट चाहिए और प्रोटीन चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट तो इजीली मिल जाता है, जैसे चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं तो उसे मिल जाता है, लेकिन प्रोटीन में क्या, जैसे दाल, अंडा, मीट, एग, फल, सब्जियां, ये सब उतना ज़्यादा वो नहीं खरीद पाते, नहीं खा पाते हैं, जिसके कारण ये सब का डिफिशियंसी जनरली देखा जाता है लो इकोनॉमिक स्टेटस वाले पीपल में, लो पुअर पीपल में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रिकेट्स इज काउज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। रिकेट्स मतलब सुखड़ी रोग किसकी कमी से होता है? ये क्वेश्चन कल भी हम लोग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कल भी किए हैं, तो आप लोग राइट आंसर बताइए कि क्या राइट आंसर होगा।
क्या विटामिन B12 होगा, विटामिन ए होगा, कि विटामिन डी होगा, कि विटामिन सी होगा? क्या होगा आंसर? रिकेट्स किसके डिफिशियंसी से होता है? विटामिन डी के डिफिशियंसी से रिकेट्स होता है, सुखड़ी रोग। और विटामिन डी का रिच सोर्स क्या है? सनशाइन विटामिन, जिसको हम लोग बोलते हैं सन से विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? सुखड़ी रोग होता है, रिकेट्स होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए नहीं होगा, विटामिन ए के डिफिशियंसी क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन B12 की कमी से क्या होता है? ब्लड का न्यूट्रिशन का कम हो जाता है, मतलब ब्लड जो कंपोनेंट चाहिए ब्लड बनाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। ब्लड फॉर्मिंग में जो है विटामिन B12 हेल्पफुल होता है, और जो भी न्यूट्रिशन फूड खाते हैं उसके एब्जॉर्प्शन में भी वो हेल्पफुल होता है। तो उसके कमी से वो बीमारी होता है, मतलब ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होता है उसमें। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एफोर्डेबल सोर्स ऑफ कैल्शियम? एफोर्डेबल सोर्स कौन है कैल्शियम का? हमारे ऑप्शंस हैं रागी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिंगर मिलेट भी बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है कोल्ड ड्रिंक। तीसरा ऑप्शन है चॉकलेट्स, और चौथा ऑप्शन है व्हाइट ब्रेड। क्या होगा राइट आंसर? एफोर्डेबल सोर्स कौन सा है कैल्शियम का? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रागी हो जाएगा। रागी, जिसको हम लोग फिंगर मिलेट भी बोलते हैं, फिंगर मिलेट। कोल्ड ड्रिंक से हम लोगों को कैल्शियम नहीं मिलेगा। कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा यूज़ भी, पीना भी नहीं चाहिए, उसमें कैफीन प्रेजेंट रहते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं? हेडेक या माइग्रेन वगैरह का सिम्टम देखे जाते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा यूज नहीं करना। चॉकलेट भी नहीं होगा राइट आंसर, और वाइट ब्रेड से भी उतना ज़्यादा हम लोग को कैल्शियम नहीं अवेलेबल हो पाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिंगर मिलेट हो जाएगा, रागी जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन न्यूट्रिशन बी इम्प्रूव्ड विदाउट इंक्रीजिंग कॉस्ट? क्वेश्चन को पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जिनको इंग्लिश में नहीं समझ में आता है हिंदी में पढ़ सकते हैं क्वेश्चन, हिंदी में पढ़ के क्वेश्चन समझिए और आंसर कीजिए। बिना लागत बढ़ाए पोषण कैसे बढ़ाया जा सकता है? मतलब ज़्यादा हम लागत नहीं बढ़ाएं, मतलब कॉस्ट हम अपना ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम लोग पोषण का, न्यूट्रिशन का वैल्यू ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। कैसे? पहला ऑप्शन है यूजिंग फूड फोर्टिफिकेशन, दूसरा ऑप्शन ईटिंग आउटसाइड डेली, तीसरा ऑप्शन है स्किपिंग मील्स, और चौथा ऑप्शन है बाइंग इंपोर्टेड फूड्स। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर? यूजिंग फूड फोर्टिफिकेशन, मतलब हम लोग को यही होगा हमारा राइट आंसर। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? फूड फोर्टिफिकेशन में क्या होता है? जो नॉर्मल हमारा चावल या गेहूं या अनाज का वैरायटी, उसमें हम लोग क्या करते हैं? विटामिन या मिनरल्स ऐड करते हैं, जिसमें क्या होता है कि सिर्फ उसके न्यूट्रिशन से क्या होता है? हाईली न्यूट्रिशियस भोजन मिल पाता है। जैसे विटामिन ए इन रिच्ड राइस आप लोग ने सुना होगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग जो है मॉडिफाई करके जेनेटिक इंजीनियरिंग से या फिर बायोटेक्नोलॉजी के मेथड से हम लोग जो है हाइब्रिड सीड्स बनाते हैं। और जैसे गोल्डन राइस के बारे में आप लोग सुने होंगे, तो गोल्डन राइस क्या है? विटामिन ए रिच डाइट है, तो वो फोर्टिफाइड डाइट है, फोर्टिफाइड फूड है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ईटिंग आउटसाइड डेली, क्या बाहर रोज खाना चाहिए? बाहर का खाना रेस्टोरेंट में, होटल में, या फिर जो है ठेला पे, ये सब खाना ये नहीं होगा राइट आंसर। स्किपिंग मील्स, भोजन छोड़ देना चाहिए, क्या ये होगा? ये बिल्कुल नहीं होगा। बाइंग इंपोर्टेड फूड, मतलब जो पैकेज्ड फूड है वो खाना चाहिए, डब्बा वाला भोजन, पैकेट वाला भोजन, तो ये भी राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? यूजिंग फूड फोर्टिफिकेशन। और इसको सब लोग, ये सब चीज़ों को सब लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। इंपोर्टेड फूड को सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, डेली बाहर खाना नहीं खा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग को लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो होता है उसको भी देखते हुए हम लोग, ये उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, तो उसको सोचते हुए हम लोग क्वेश्चन का आंसर करना है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा यूजिंग फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन का उपयोग करना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा? न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलेगा विदाउट इंक्रीजिंग कॉस्ट, मतलब भोजन का मतलब खर्च जो है बढ़ाए बिना हम लोग ज़्यादा न्यूट्रिशन ले सकें, ज़्यादा पोषण ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
विच फैक्टर अफेक्ट्स डाइटरी नीड्स द मोस्ट, कौन सा कारक आहार आवश्यकताओं को सबसे अधिक प्रभावित करता है? हमारे ऑप्शंस हैं आई कलर, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, नेम और शू साइज। राइट आंसर क्या होगा इसका? कौन सा कारक जो है, कौन सा फैक्टर जो है आहार आवश्यकताओं को सबसे अधिक प्रभावित करता है? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जिसका जितना अच्छा रहता है वो अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा लाइफ स्टाइल व्यतीत करते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि मतलब किस तरह से आपका डाइट होगा, कितना अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो हमारा इकोनॉमिकल स्टेटस पे डिपेंड करता है, आई कलर पे डिपेंड नहीं करेगा, नेम, ये सब फालतू का ऑप्शन है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सामाजिक आर्थिक स्थिति से मजबूत, ठीक है, अच्छा भोजन करेंगे, अच्छा सोसाइटी में रहेंगे, तो उसके लिए जो है ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक स्टेटस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप किस तरह का डाइट ले पाते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ डाइट इज बेस्ट फॉर ए सेडेंट्री ऑफिस वर्कर, किस प्रकार का आहार एक अस्थिर जीवन शैली वाले ऑफिस कर्मचारी के लिए उपयुक्त है? ऑफिस में जो कर्मचारी काम करते हैं, ऑफिस में जो कर्मचारी काम करते हैं उनका क्या सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होना चाहिए, कैसा डाइट उनको लेना चाहिए? हमारे ऑप्शंस हैं हाई कैलोरी डाइट लेना चाहिए, उच्च कैलोरी वाला आहार लेना चाहिए, या फिर लो फैट और हाई फाइबर डाइट लेना चाहिए, या फिर फास्ट फूड डाइट लेना चाहिए, या हाई शुगर डाइट लेना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा लो फैट एंड हाई फाइबर डाइट। लो फैट से क्या होगा, उन लोगों को जो है ओबेसिटी का शिकार नहीं होना पड़ेगा, कम एनर्जी मेंटेन, कम कैलोरी वाला डाइट लेंगे तो उसमें क्या होगा, प्रॉपर लाइफ स्टाइल चलता रहेगा, एनर्जी मिलता रहेगा। और हाई फाइबर डाइट से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन का शिकार नहीं होंगे वो, उनका जो भी खाना खाए हैं, लो फैट डाइट खाए हैं, वो इजी से डाइजेस्ट होगा। और उसके साथ साथ वाटर इनटेक प्रॉपर अमाउंट में अगर करते हैं तो उन लोग को ये ज़्यादा सूट करेगा ये भोजन, क्योंकि उनका जो है बैठे बैठे काम रहता है या फिर बिजी शेड्यूल रहता है तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो लो फैट डाइट और हाई फाइबर डाइट रिच लेंगे तो उनका जो है परेशानी नहीं होगी आगे चल के। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन ए टोडलर्स डाइट, मतलब टोडलर्स डाइट मतलब 1 से 3 साल के जो बच्चे रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोडलर्स बोलते हैं। ठीक है, 1 से 3 वर्ष के बच्चों के आहार में क्या शामिल होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए? हमारे ऑप्शंस हैं सॉफ्ट, एनर्जी रिच, न्यूट्रिशियस फूड्स, ठीक है, मतलब मुलायम, ऊर्जा युक्त और पोषक युक्त आहार, या फिर ऑप्शन बी ओनली मिल्क लेना चाहिए, केवल दूध। तीसरा ऑप्शन है फ्राइड फूड्स, तला हुआ खाना खाना चाहिए, या फिर स्पाइसी फूड मतलब मसालेदार खाना खाना चाहिए। तो 1 से 3 साल के बच्चों में क्या होना चाहिए भोजन में शामिल, सॉफ्ट एनर्जी रिच डाइट होना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड्स होना चाहिए। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑयली ज़्यादा, ओनली मिल्क से काम नहीं चलेगा, फ्राइड फूड से काम नहीं चलेगा, स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। तो हमारा क्या होगा राइट आंसर, सॉफ्ट एनर्जी रिच न्यूट्रिशियस फूड्स लेंगे तो उसके लिए अच्छा है, सुटेबल है, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा बच्चे का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन रूरल एरियाज प्रोटीन माल न्यूट्रिशन कैन बी एड्रेस्ड बाई, प्रोटीन, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोटीन की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, प्रोटीन की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? ऑप्शंस हमारे हैं कंज्यूमिंग लेंटिल्स एंड मिल्क, ईटिंग स्वीट्स, अवॉइडिंग ब्रेकफास्ट, स्किपिंग डिनर। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, कंज्यूमिंग लेंटिल्स एंड मिल्क, दाल और दूध का सेवन करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में जो है जो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं उनको क्या मिलना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में दाल मिलना चाहिए, प्रोटीन जिससे मिलेगा, और मिल्क से क्या मिलेगा, ओवरऑल एनर्जी मेंटेन रहेगा, उसमें प्रोटीन रहेगा और भी न्यूट्रिशियस कंपोनेंट उसमें रहते हैं, मतलब कंप्लीट डाइट उसको बोला जाता है। मिल्क को क्या बोलते हैं हम लोग, कंप्लीट डाइट बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ प्रोटीन भी ले रहे हैं एक्स्ट्रा, क्योंकि वो माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण का शिकार है, तो प्रोटीन रिच डाइट ज़्यादा लेंगे
प्रोटीन रिच डाइट हम लोग को दाल से मिलेगा, और मिल्क से क्या मिलेगा, प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी और कैल्शियम वगैरह मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा, प्रॉपर उसका डेवलपमेंट होगा, कुपोषण से दूर होंगे बच्चे। अगला क्वेश्चन, विच ऑयल इज बेस्ट फॉर हार्ट पेशेंट इन बजट फ्रेंडली इंडियन डाइट। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए और आंसर कीजिए। दिल के रोगियों के लिए सस्ते भारतीय आहार में कौन सा तेल बेहतर है। हमारे ऑप्शंस हैं मस्टर्ड ऑयल, वनस्पति ऑयल, बटर या घी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल जो है वो उसमें क्या रहता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहता है, जो कि क्या होता है, इजीली डाइजेस्ट होता है, और वो फैट्स और ऑयल्स के लेवल को ज़्यादा नहीं बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो भी दिल के रोगी हैं, मतलब हृदय रोग से जो ग्रसित व्यक्ति हैं, उनके लिए जो है सस्ता आहार क्या होना चाहिए, कौन सा तेल सुटेबल ज़्यादा होता है, मस्टर्ड ऑयल, मतलब सरसों का तेल, वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन इन लो इनकम फैमिलीज। कम आय वाले परिवारों में पोषण शिक्षा की क्या भूमिका है। ऑप्शंस पढ़िए और आंसर कीजिए। कम आय वाले परिवारों में पोषण शिक्षा की क्यों आवश्यकता है, क्यों जो है उसको जो है पढ़ाना जरूरी है, कि भोजन का क्या इंपॉर्टेंस है, और कम आय में जो है क्या न्यूट्रिशियस फूड हम लोग खा सकें ताकि वो कुपोषण का शिकार ना हो। हमारे ऑप्शंस हैं इंक्रीजेज फूड वेस्टेज, दूसरा ऑप्शन है रिड्यूस न्यूट्रिशन नॉलेज, तीसरा ऑप्शन हेल्प्स मेक्स बेटर फूड चॉइसेस, और प्रोमोट्स ओनली जंक फूड। हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा हमारा राइट आंसर होगा हेल्प्स मेक बेटर फूड चॉइसेस। उन लोग को चॉइस मिल जाएगा कि मतलब क्या भोजन कम सस्ता मिल जाए, जिसके कारण एनर्जी मेंटेन हो, प्रोटीन ज़्यादा ले सके, जैसे अंडा हो गया, स्पिनच हो गया, और सीजनल फ्रूट्स हो गए, सीजनल वेजिटेबल्स हो गए, सीजनल ग्रेन्स हो गए, जिसके कारण हम लोग उन लोग को अगर पढ़ाएंगे तो उसका इम्पोर्टेंस बताएंगे, तो वो उसको अपने जीवन में जो है शामिल करेंगे, और माल न्यूट्रिशन का शिकार नहीं होंगे, कुपोषण का शिकार नहीं होंगे। तो ये लो इकोनॉमिक वाले पीपुल में जो है, लो इकोनॉमिक फैमिलीज में जो है, इसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा चीज से क्या न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, हमारा सेशन यहीं तक था। आज 30 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, जिस टॉपिक का हम लोग डिस्क्राइब किए थे। कौन सा टॉपिक था हमारा, प्लान डाइट सुटेबल टू सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में हमारा टॉपिक था। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हम लोग आज क्वेश्चन किए। आप लोगों को कैसा सेशन लगा उसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा, और जितना से जितना जो भी आपके साथी मित्र हैं उनको जो तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग बीटीएससी स्टाफ नर्स की, उसका हम लोग ध्यान रखेंगे और उनको शेयर करेंगे और उनको ये वीडियो पहुंचाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और हेल्पफुल वीडियो है तो उसमें कमेंट करें। थैंक यू।